क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी आखिरी जंग होगी जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा? वो जंग जिसका जिक्र खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले किया था, और आज वो लम्हा करीब से करीब तर होता जा रहा है। ये कोई सियासी तज्जिया नहीं, ये वो हकीकत है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम के सफ़हात पर महफूज है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम 5 बड़े सवालों के जवाब तलाश करेंगे। यहूद की तारीख क्या है? इसराइल का क़याम क्यों हुआ? मस्जिद अक्सा का मुस्तक़बिल क्या है? ग़ज़वा हिंद क्या है? और आखिरी जंग में यहूद का खातिमा कैसे होगा? हजारों साल पहले जब दुनिया की अक्सर अक़वाम बुतों को सजदा कर रही थी, अल्लाह ताला ने एक कौम को चुना, उसे अपना पैगाम दिया, अपने अंबिया भेजे, उसे ज़मीन पर इज्जत बख्शी। ये कौम बनी इसराइल थी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ याकूब की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। लेकिन ये इज्जत देखिए और फिर इस कौम का किरदार देखिए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद करा कर लाए तो उन्होंने बिछड़े की पूजा शुरू कर दी। जब अल्लाह ने उन्हें मन्नो सलवा खिलाया तो उन्होंने प्याज और लहसुन मांगे। अपने रब से दुआ करें कि हमारे लिए ज़मीन से उगने वाली चीज़ें निकालें। जब अल्लाह ने उन्हें मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल होने का हुक्म दिया तो उन्होंने कहा, ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। अल्लाह ताला ने इस कौम को 2 बार सख्त अज़ाब दिया। कुरान करीम सूरतुल इसरा में इरशाद होता है कि जब बनी इसराइल ने ज़मीन में फसाद फैलाया तो अल्लाह ने उन पर अपने बंदे भेजे, जिन्होंने उन्हें पाश पाश कर दिया। पहली मर्तबा बाबली बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम को तहबाला किया, और दूसरी मर्तबा रोमियों ने 70 ईस्वी में उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। हैकल सुलेमानी को आग लगा दी गई और बनी इसराइल दुनिया भर में बिखर गई। बरतानवी साम्राज्य की सरपरस्ती में और मगरबी ताकतों की हिमायत से फ़लस्तीन की मुक़द्दस ज़मीन पर इसराइल की रियासत कायम की गई। लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से बेदखल कर दिए गए, और मस्जिद अक्सा, वो मुक़द्दस सरज़मीन जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, वो आज भी मज़लूम है। लेकिन कुरान ने पहले ही बता दिया था कि ये सूरत हाल हमेशा नहीं रहेगी। और मोमिनो, ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान बैतुल मुक़द्दस को फतह करेंगे। सहाबी रसूल हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले की 6 निशानियां बयान फरमाई, और उनमें से एक बैतुल मुक़द्दस की फतह भी थी। आज जब हम फ़लस्तीन की सरज़मीन पर मासूम बच्चों का खून बहते देखते हैं तो दिल कांप उठता है, लेकिन एक मोमिन का दिल जानता है कि अल्लाह का वादा बरहक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम जंग का जिक्र फरमाया जिसे ग़ज़वा हिंद कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक लश्कर हिंद की तरफ भेजा जाएगा, वो कामयाब होगा, वो उसके बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे
اور اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ شام کی طرف لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پائیں گے۔ یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ غزوہ ہند اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ آخری زمانے کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اور اب وہ لمحہ جس کا ذکر کرتے ہوئے دل کانپتا ہے اور روح میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک محفوظ ہے: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں، اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر اور درخت کہیں گے: اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ اور اسے قتل کر۔ مگر غرقد کا درخت نہیں کہے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ حدیث 1400 سال پرانی ہے، لیکن آج دنیا کے حالات دیکھیں تو لگتا ہے یہ کل کی خبر ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ جنگ ایمان والوں کی جنگ ہوگی، نہ نسل پرستی کی، نہ قومیت کی۔ یہ حق اور باطل کی آخری کشمکش ہوگی۔ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور پھر وہ آخری جنگ لڑی جائے گی جس کی خبر خود کائنات کے خالق نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا: یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ دوستو، یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ہم کیا کریں؟ آج کے دور میں تیاری کا مطلب ہے ایمان کو مضبوط کرنا، قرآن سے تعلق جوڑنا، امت مسلمہ کی وحدت کے لیے کوشش کرنا، فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرنا اور ان کی جائز حمایت کرنا، کیونکہ تاریخ کا پہیہ رک نہیں سکتا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے، حق پر چلنے اور حق کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔